पार्ट 1, कमजोर इंसान जो जिंदा रह गया। कल्पना करो, तुम एक ऐसी दुनिया में खड़े हो जहां हर तरफ सिर्फ खतरा है। न कोई हथियार, न कोई घर, न कोई मदद, और तुम्हारे चारों तरफ ऐसे शिकारी हैं जो तुमसे तेज हैं, तुमसे ताकतवर हैं, और इस दुनिया में तुम सबसे कमजोर हो। आज से लाखों साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा ही इंसान रहता था। वो ना तो शेर था, ना ही चीते जितना तेज। उसके पास ना नुकीले पंजे थे, ना ही कोई मजबूत दांत। सच तो ये है, वो कमजोर था। वो खुद एक शिकार था। हर सुबह उसकी आंख खुलती थी एक ही सवाल के साथ, क्या मैं आज जिंदा बचूंगा? उसके चारों तरफ भूखे शिकारी घूम रहे थे। सवाना के मैदान उसके लिए घर नहीं, एक जंग का मैदान थे। और कुदरत का नियम हमेशा से एक ही रहा है, जो ताकतवर है वो जिएगा, जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर सवाल ये है, अगर वो इतना कमजोर था तो उसकी कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही कमजोर इंसान एक दिन इस पूरी दुनिया पर राज करने लगा? ये कहानी इंसान के सबसे बड़े बदलाव की है। ये कहानी उस पहली चिंगारी की है जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है अफ्रीका के उस इंसान की जिसे हम आज कहते हैं होमो इरेक्टस। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। उस समय जब इंसान जैसा भी नहीं था, जब वो पेड़ों पर रहता था और हर पल डर में जीता था। करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती आज जैसी नहीं थी। जहां आज खुले मैदान हैं, वहां कभी घने जंगल हुआ करते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और हर तरफ हरियाली। समय बीतता यहीं रहते थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उनकी जिंदगी काफी हद तक बंदरों जैसी थी। दिन भर पेड़ों पर रहना, फल और पत्ते खाना, और जैसे ही खतरा दिखे ऊपर चढ़ जाना, क्योंकि जमीन पर उतरना मौत को बुलाने जैसा था। नीचे शेर थे, चीते थे और ऐसे शिकारी जो एक पल में सब खत्म कर सकते थे। लेकिन कुदरत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। अफ्रीका गर्म और सूखा होने लगा। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह ले ली खुले मैदानों ने। सवाना ने। अब पेड़ों का सहारा खत्म हो रहा था। छिपने की जगह धीरे धीरे गायब हो रही थी और पहली बार इंसान को मजबूरी में जमीन पर उतरना पड़ा। यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा, क्योंकि जमीन पर वो सबसे कमजोर था। लेकिन यहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। देखिए, असली परीक्षा। उसने पहली बार अपने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। सीधा खड़े होने का मतलब था अब वो ऊंची घास के पार भी देख सकता था। वो दूर से खतरे को पहचान सकता था और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ अब आजाद थे। अब वो चलते चलते चीजें उठा सकता था, अपने बच्चों को संभाल सकता था और धीरे धीरे औजार इस्तेमाल करना सीख सकता था। 2 पैरों पर चलना इंसान की कहानी की पहली ईंट था। लेकिन अभी असली बदलाव बाकी था, क्योंकि जल्द ही इंसान सिर्फ जीना नहीं बल्कि जीतना सीखने वाला था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और इंसान अब सिर्फ खड़ा होना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख रहा था। करीब 28 लाख साल पहले हमारी कहानी में एक नया नाम जुड़ा, होमो हैबिलिस, जिसका मतलब था
हाथों का कुशल इस्तेमाल करने वाला इंसान। ये वही इंसान था जिसने पहली बार पत्थरों को औजार बनाना शुरू किया। शायद आज ये बहुत साधारण लगे, एक पत्थर को तोड़कर उसकी धार बना लेना, लेकिन उस समय ये एक क्रांति थी, क्योंकि पहली बार इंसान के पास अपने हाथों से बनाई हुई ताकत थी। लेकिन वो अभी भी शिकारी नहीं था, वो अभी भी दूसरों के बचे हुए टुकड़ों पर जीता था। जब शेर या तेंदुआ अपना शिकार खाकर चला जाता, तब ये इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचता था। वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े निकालता और सबसे कीमती चीज ढूंढता, हड्डियों के अंदर छिपा हुआ बोन मैरो। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये ऊर्जा का खजाना था, प्रोटीन, ताकत और दिमाग के लिए ईंधन। धीरे धीरे इसी खाने ने इंसान के दिमाग को बदलना शुरू कर दिया। वो अब सिर्फ जिंदा रहने वाला जीव नहीं था, वो सोचने लगा था। उसे समझ आने लगा कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग में भी होती है, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। आन होमो हैबिलिस अभी भी शिकारी नहीं था, लेकिन उसने वो चिंगारी जला दी थी जो आगे चलकर एक ज्वालामुखी बनने वाली थी, क्योंकि अब आने वाला था एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि दुनिया को बदल देगा। करीब 19 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में एक नया इंसान आया, होमो इरेक्टस। ये सिर्फ एक और इंसान नहीं था, ये एक अपग्रेड था। जहां उसके पूर्वज थोड़ा झुककर चलते थे, वहीं होमो इरेक्टस लगभग हमारी तरह सीधा चलता था। उसका शरीर मजबूत था, उसकी टांगें लंबी थीं, और सबसे खास बात, वो रुकने के लिए नहीं बना था, वो दौड़ सकता था लंबी दूरी तक बिना रुके। उसका शरीर पसीने के जरिए ठंडा रहता था, जबकि बाकी जानवर जल्दी थक जाते थे। लेकिन असली बदलाव उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में हुआ था। होमो इरेक्टस का दिमाग अपने पूर्वजों से लगभग दोगुना बड़ा था कि आकार, और इसका मतलब था बेहतर सोच, बेहतर प्लानिंग और साथ मिलकर काम करने की ताकत। अब इंसान अकेला नहीं लड़ रहा था, अब वो एक टीम बन चुका था। वो इशारों से समझते थे, प्लान बनाते थे और मिलकर काम करते थे। और यहीं सब कुछ बदल गया। जो इंसान पहले दूसरों के बचे हुए टुकड़े खाता था, अब खुद शिकार करने लगा, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो ताकत से नहीं, दिमाग से शिकार करता था। वो अपने शिकार का पीछा करता घंटों तक। धीरे धीरे जानवर थक जाता और यही इंसान जीत जाता। ये ताकत की नहीं, धैर्य की जीत थी। अब इंसान शिकार नहीं रहा, वो शिकारी बन चुका था। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, एक ऐसी ताकत जो इंसान को बाकी सभी जीवों से हमेशा के लिए अलग कर देती। आग। लाखों सालों तक रात का मतलब था अंधेरा, ठंड और खतरा। जैसे ही सूरज ढलता, दुनिया इंसान की नहीं रहती, वो बन जाती शिकारियों की। और फिर इंसान ने एक ऐसी चीज देखी जिससे हर जानवर डरता था, आग। शुरुआत में वो भी डरता था, दूर से देखता था, छिप जाता था। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, जहां आग होती थी वहां कोई शिकारी नहीं आता था। धीरे धीरे उसके दिमाग ने इन सब बातों को जोड़ना शुरू किया। आग खतरा भी है, लेकिन सुरक्षा भी। शायद किसी दिन उसने एक जलती हुई टहनी उठा ली और इतिहास बदल गया। आग ने इंसान को 4 सबसे बड़ी ताकतें दी। पहली, सुरक्षा। अब रात में भी वो सुरक्षित था। दूसरी, गर्मी।
अब ठंडी रातें उसके लिए खतरा नहीं थीं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव खाने में आया। पका हुआ खाना ज्यादा आसान था, ज्यादा ताकत देता था, और यही एक्स्ट्रा ऊर्जा उसके दिमाग को और बड़ा बनाने लगी। चौथी ताकत थी सोशल लाइफ। रात को पूरा समूह आग के आसपास बैठता, खाना बांटता, साथ रहता, और यहीं से समाज की असली शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाला जीव नहीं था, अब वो सोचता था, बनाता था और बदलता था। उसने आग को बनाया नहीं, लेकिन उसने आग को अपना बना लिया, और यहीं से इंसान बाकी दुनिया से अलग हो गया। आग, औजार और दिमाग, इन तीन ताकतों ने इंसान को सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़ा दिया। अब उसके अंदर एक नई भूख पैदा हो चुकी थी, दुनिया को देखने की, उसे समझने की। लाखों सालों तक इंसान का घर सिर्फ अफ्रीका था, लेकिन करीब 18 लाख साल पहले कुछ इंसानों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी किसी ने नहीं उठाया था। उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया। छोटे छोटे समूहों में वो आगे बढ़ते गए। नई जगहें, नया मौसम, नए खतरे, लेकिन वो रुके नहीं। वो मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, फिर यूरोप, और हर जगह उन्होंने खुद को ढाल लिया, क्योंकि इंसान किसी एक जगह के लिए नहीं बना था, वो बना था हर जगह के लिए। अब वो सिर्फ जीवित नहीं था, अब वो इस दुनिया को समझ रहा था, बदल रहा था और अपने हिसाब से ढाल रहा था। लेकिन हर कहानी हमेशा नहीं चलती। लाखों सालों तक धरती पर राज करने के बाद होमो इरेक्टस धीरे धीरे खत्म होने लगा। बदलती दुनिया, नई प्रजातियां और बढ़ता मुकाबला, इन सब ने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गया? नहीं, वो आज भी जिंदा है हमारे अंदर। जब हम आग के पास बैठते हैं तो हम उसी खोज को महसूस करते हैं। जब हम कोई औजार इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पहले कदम को दोहराते हैं। जब हम नई जगहों पर जाने का सपना देखते हैं तो हमारे अंदर वही जिज्ञासा जागती है। होमो इरेक्टस कोई साधारण जीव नहीं था, वो पहला खोजी था, पहला आविष्कारक था और पहला असली इंसान था। वो खत्म नहीं हुआ, वो हम बन गया। हम उनकी हिम्मत का नतीजा हैं।